पिंच ऑफ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर और लेमन स्क्वीज कर दिया या वाइट सिरका विनेगर, ठीक है, उसको आप कवर कर दें, ठीक है, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी वेजिटेबल्स। उसको अच्छी सी खूबसूरत प्लेटर में आप बाहर निकालें, साथ में आप चिकन सर्व करें, बेहतरीन है। और इस बहाने बच्चे इतना खुश होके, वो पूरी फैमिली वेजिटेबल्स एंजॉय करती है कि क्या बात है। हाँ, क्योंकि देखिए तरीका भी तो होता है, तरीका है, प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन है। आपने अगर आप उसको, अब हमारे घर में ये मसला, अगर हम पालक बनाते हैं ना तो हमें गोश्त डालना पड़ता है, विच इज नॉट बैड, पालक भी बन रही है और गोश्त भी। अब पालक में कितना आयरन है, बेहतरीन, कि पालक कहते हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो पालक सबसे ज्यादा खानी चाहिए, स्पिनच का इतना इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन उससे बेहतर होता है। बच्चों का एक कार्टून कैरेक्टर क्या दिखाते हैं, पोपाय का, कितना स्पिनच। हाँ, तो ये कि पालक की तो बहुत अच्छी बात है। हमारे लोगों ने मिथ्स बनाई हुई है कि पालक अगर बच्चे को देंगे उसका पेट खराब हो जाएगा, पालक हम लेंगे। अच्छा, मेरी शुरू में ये हुआ कि मुझे किसी ने कहा कि 8 मंथ्स का बच्चा हो जाए तो उसको पालक देनी चाहिए। अब मुझे किसी ने कहा नहीं, पेट खराब हो जाएंगे, पालक चावल। मेरी बच्ची तो माशाल्लाह से, मैं तो अपने बच्चों को ऐसे रखा हुआ ना, जैसे खाने पीने का टाइम आ जाता है, हम तो कोई स्पेशल फूड नहीं बनाते घर के अंदर, ना हम कोई दलिए बनाते हैं, ना हम कोई अलग से बच्चों का खाना बनाते हैं। जो मिर्चें जो घर का खाना बन रहा है वही बच्चे के आगे रख देते हैं। आप नहीं समझती आयशा ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपने बच्चे को बिल्कुल हर चीज़ देनी है। जिस जगह पे आप बच्चे को रिस्ट्रिक्ट करेंगे या वो चीज़ नहीं देंगे या वो बच्चा मुंह बना रहा है, बच्चों की आदत बहुत ज़्यादा होती है कि आपने जो भी मील्स उनके आगे, लेकिन आयशा ये उन बच्चों की आदत होती है जिनको आपने शुरू से उन मील्स की आदत ना डाली हो। अब माएँ क्या करती हैं, कुछ बच्चों को हर तरफ से प्रोटेक्ट कर रही होती है, घर का खाना नहीं, अलग से खाना बन रहा है बच्चों का, मिर्चों के बगैर बॉयल फूड बनेगा। अच्छा, अब बच्चे जी पिज्ज़ा भी खा रहे हैं तो जी चीज़ पिज्ज़ा खाएंगे, मिर्चों वाला नहीं खाएंगे। ये काम ना करें। तो फिर जब बच्चा 2-3 इयर्स के बाद बड़ा होता जाएगा, टॉडलर से निकलेगा, आदत नहीं पड़ती, उसके टेस्ट बड्स ही नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे। और आमना, मैं आपको बात बताऊं कि ये माएँ जो करती हैं ना, 2 ही 3 चीज़ों की आदत डाली और उसको कंटिन्यूसली रिपीट करते चले गए, वो इजी बहुत होता है। हाँ, बदल के चीज़ें बनाने में मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, बाहर से खाना मंगवा लेना, खा लेना इजी होता है, तो वो मेहनत से जान। अच्छा आयशा, मुझे बताएंगे जो रेडी टू कुक वाले नूडल्स होते हैं जो हमारे यहाँ पैकेट्स में आते हैं, वो अगर आप खा रहे हैं रोज़ाना तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं? इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक बंदे की सर्विंग वो पूरा पैकेट ना लें। उसका तरीक़ेकार ये कि लेकिन आप समझती हैं उसमें भी कैलोरीज हैं? उसमें कैलोरीज हैं, कार्ब्स होते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है लेने का। लेकिन वो जो एक स्क्वायर पैकेट होता है वो हाफ़ यूज़ करना है। वो हाफ़ आपने उसका वो तोड़ के और उसको आपने पानी में डाल दिया, उसके साथ आपने उतनी ही वेजिटेबल्स डालनी है। ये उसके खाने का तरीका। आप एक चिकन की पीस डाल दें, अच्छा। आप उसके साथ थोड़ी सी सब्जी डाल दें, आधा पैकेट यूज़ करें। पूरा पैकेट बना के और नूडल्स खाना जो है वो कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं, उसकी ग़िज़ाइयत इतनी नहीं। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि उसमें थोड़ी सी सब्जी डाल दें, बेशक वो रेडी टू कुक वाला है। सब्जियों के पैकेट्स बना के आपने फ्रीजर में रखे होते हैं। जब आपने वो आधा पैकेट नूडल्स का डाला है कोई भी प्याले के अंदर, तो आप उसके साथ में उसके अंदर वेजिटेबल्स, वही मैं कह रही हूँ कि जो पैकेट वाले नूडल्स होते हैं उसमें आप एडिशन में सब्जी डालें या चिकन का एक पीस, चिकन का पीस, फिश का पीस। मेरी जो छोटी वाली है ना, शी इज़ सो फॉन्ड ऑफ नूडल्स कि वो दिन में 2 दफ़ा तो वो आधा पैकेट खाती है। लेकिन उससे अननेसेसरी उसका आगे जाके वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वेट तो गेन बढ़ ही नहीं रहा, वेट नहीं बढ़ेगा। अच्छा। और वो कार्ब्स हैं, और कई दफ़ा ये होगा कि अगर वेट नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसके अंदर ग़िज़ाइयत कोई नहीं जा रही, आप उसके अंदर ज़रा सा घी डाल दें, आप हम डालते हैं, मैंने अब यही स्टार्ट किया कि उसमें एक बोटी डाल दी। हाँ। उसको चिकन को वगैरह, लेकिन हम ज़्यादा मैं ये प्रेफर करती हूँ जब उसको एक आदत, ये आप आयशा मुझे बताएं कि जिन बच्चों को ये आदत हो, उन माओं के लिए, क्योंकि मैं खुद ऐसी माँ हूँ कि मुझे होता है गंद मच जाएगा, तो बच्चा अगर खुद खाना खाना चाह रहा है, जैसे हम चावल दाल कुछ भी खा रहे हैं तो वो कहती है मेरे आगे रखो मैं खुद खाऊंगी, खाती है लेकिन आधा गिराती है। लेकिन ये तो बेहतरीन बात है, अगर वो खुद खाने लग जाए, आज वो गिराएगी, कल गिराएगी, परसों वो छोड़ देगी गिराना, बहुत अच्छा हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा परसों तक हमारा घर खत्म हो जाएगा गंद मच। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, वो ऐसा लगता है, लेकिन आप एक कपड़ा मार दें, एक वो कर दें, सब साफ हो जाता है, सब। अच्छा, सब सेट। मुझे ये बताएं आयशा कि कार्बोहाइड्रेट डाइट्स फूड का वेट लूज और वेट का कंट्रोल। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो एक हद है लेने की। आपके अगर 100% आपकी बनती है तो 30% फैट्स भी अलाउड होती हैं, 40% कार्ब्स अलाउड होती हैं और इतने ही फीसद जो है प्रोटीन्स अलाउड होती हैं। लेकिन सिर्फ प्रोटीन पे चले जाना, सिर्फ कार्ब्स पे चले जाना या सिर्फ फैटी फूड्स पे चले जाना, ये कोई तरीका नहीं है।
एतदाल पसंदी, बैलेंस डाइट, थोड़े थोड़े पोर्शंस आपने सबके लिए। आपका जो पूरा एक प्लेटर बनता है उसमें आप इतनी सैलड रखें, 2 चिकन के पीसेस रखें, ठीक है, इतना सा आप योगर्ट भी उसके अंदर रखें, और आपने कबाब या चिकन टिक्का या नान या थोड़ा सा ब्रेड वो रखा। ये प्लेट का तरीका है जो आपने अपनी पूरी प्लेट बनानी है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप चलते हैं। पहले आपने पानी का इस्तेमाल कर लिया, पहले सूप का इस्तेमाल कर लिया, और फिर ये अपना प्लेटर यूज़ कर लिया। ये तरीका है खाने का। सिर्फ उसको गोश्त से भर लेना, सिर्फ उसको जो है फ़ैट से भर लेना, सिर्फ अंडे पराठे से भर लेना, ये मसले का हल नहीं है। अच्छा ठीक है, मतलब आप इस तरह खाएं कि हर चीज़ आपके हर साथ चीज़ चले। हर चीज़ हो। अब कुछ लोग सिर्फ गोश्त ही गोश्त खा रहे होते हैं आयशा, उनका क्या फिर? जो लोग बिल्कुल गोश्त को पसंद करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो आयरन की एब्जॉर्प्शन गोश्त से होती है वो पालक से नहीं होती। आयरन की बेहतरीन एब्जॉर्प्शन होती ही गोश्त से है। गोश्त खाने का भी एक तरीका है, उसके अंदर आप दालें डालते हैं, उसके अंदर ये जो रेड बीन्स लोबिया होते हैं, ये भी आयरन की ज़बरदस्त सोर्स है। आपने ये बॉईल करके डाल दिए, आपने पालक डाल दी, ग्रीन वेजिटेबल्स डाल दिए। इस तरह से आप गोश्त को यूज़ करें बदल बदल के। ठीक है, ठीक है, मुर्गी तो भी खा सकते हैं, हाँ, गोश्त, सब कुछ। लेकिन लोग इतने गोश्तखोर होते हैं, कुछ लोग इतने गोश्तखोर होते हैं कि बकरा ईदें आती हैं तो वो गोश्त बांटना भी पसंद नहीं करते। बांटना पसंद नहीं करते, 2 डीप फ्रीजर्स खरीद के लाते हैं। उनको इतना शौक होता है कि किसी को बस गोश्त ना दो, घर ही में गोश्त पकता रहे। ये भी तो गलत बात है ना। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो भी गोश्त बांटने के लिए होता है, वो आप एक हिस्सा रख सकते हैं, ये नहीं कि अब आप सारा गोश्त ही दबा के बैठे हुए अपने अंदर। हाँ। ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपने गोश्त खाना है, उसकी भी एक हद है। मैं उसकी एक बात बताऊं आमना, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग इतना ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आयरन वगैरह उनको मिल रही है, लेकिन वज़न की ज़्यादती भी होती है, और दूसरी बात ये होती है कि सिवर कॉन्स्टिपेशन का वो शिकार हो जाते हैं, बिकॉज ये कि फ़ाइबर उनको मिल ही नहीं रहा, सिर्फ गोश्त है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, और आगे जाके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वज़न की ज़्यादती होगी, डायबिटीज़ होगा, ब्लड प्रेशर होगा, फिर क्या फ़ायदा। अच्छा, इज इट अनहेल्दी टू जस्ट कंज्यूम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? It is unhealthy. Definitely it is unhealthy to just consume fruits and vegetables. वही मैंने बताया कि हर चीज़। अब वो लोग जो कि बिल्कुल वेजिटेरियंस होते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि हम तो गोश्त का इस्तेमाल ही नहीं करते, सिर्फ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी उनके दरवाजे पे दस्तक दे देती है। एनीमिया का वो शिकार, खून की कमी का भी वो शिकार हो जाते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हाँ, जो सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उनका वजन बेशक कम रहता है, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नहीं। तो फिर आप देखें ना, हमारा ये जो हिंदुइज्म है, इंडियंस हैं, ये तो ज़्यादातर गोश्तखोर होते ही नहीं। तो नहीं, आप देखें ना कि वेजिटेरियंस बन जाते हैं, वेजिटेरियंस होते हैं, और इनके वजन कितने ज़बरदस्त होते हैं। आयशा, हम इधर से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा, डॉक्टर आयशा से हम बात करें डाइट के ऊपर। आज हम बात करें कि क्या डाइट होनी चाहिए आपको हेल्दी रखने के लिए। हमेशा हम इसी चीज़ पर बात कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं,